Okay. Good evening, everybody. Good evening. Welcome to the first class of Strategic Management, paper number 7B. ठीक है, 7B ये पेपर है और 30 मार्क्स MCQ अगेन, वेरी इजी टू पास. ओके, हाँ, ये इज SM 30% MCQ. ओके, बट टेल मी व्हाट इज स्ट्रेटजी. क्या होती है स्ट्रेटजी, और उससे भी पहले क्या होता है मैनेजमेंट. बोलो. मैनेजमेंट होता है, हाँ हाँ, मैनेजमेंट इज रोमिल सर. मैनेजमेंट इज रोमिल सर. ठीक है. पर्सन्स हु हैव द एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज. राइट, वो व्यक्ति जिनका एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. जो कि काम करते हैं, महान महान काम करते हैं सर ये लोग. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. इन वे वर्ड सिर्फ आज के लेक्चर में ही आ रहे हैं आपके सामने. ठीक है, इसके आगे एडवांस बिजनेस स्टडीज है ये. ठीक है, दिस चैप्टर इज नथिंग बट एडवांस लेवल ऑफ बिजनेस स्टडीज मिक्स्ड विथ सम थियोरी, थियोरी ऑफ विथ सम पीपल, सम ग्रेट पर्सन्स. ठीक है, उनकी मैट्रिक्स वगैरह बनाई गई है, वो सब हमको यहाँ पर पढ़नी है. राइट, बट आज का डिस्कशन पूरा पूरा चैप्टर 1 का है, जो कि रहने वाला है हमारा मैनेजमेंट के ऊपर. इसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर इस प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे. देखो, अच्छे से डिजाइन कर रखे. ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हार्ड कॉपी है बिल्कुल. अभी नहीं है, अभी ये है. ये इसमें क्या है, थोड़ा लाइट प्रिंट हो गया है, ये आधा अधूरा ही दिख रहा है. स्ट्रेटजी, पहले बात करी मैंने आपसे मैनेजमेंट की. व्हाट इज मैनेजमेंट. यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ा सा लाइट प्रिंट हुआ है. ठीक है, हुआ ही नहीं है थोड़ा. ठीक है, मैनेजमेंट की responsibilities है, the persons who have the responsibility of the affairs of the enterprise, of the affairs of the enterprise is called as management, is called as management. ठीक है, बट उससे पहले अगर मैं बात करूं what is a strategy, क्योंकि हमारे पेपर का नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. और सुनो मेरी बात, अगर ये SSM को पास करना है ना, यही रास्ता है, यही रास्ता है. क्योंकि ये इसमें तुम कितना भी कर लो, भगवान से भी पढ़ लो, अगर 30 नंबर से ऊपर नहीं आते. 50 में से 50 में से 30 भी मतलब AIR के आते हैं. ठीक है, ये पेपर ऐसा है जिसमें 50 में से 40 लाने बहुत आसान है. राइट, क्योंकि दिस इज नथिंग. हाँ, ये पासिंग तो अपने लिए तो कितने 80 है हर पेपर में. ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो AIR है, टारगेट ही सीधा. सबके लिए AIR है. ठीक है, चलो तो सुनो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है. पहले मैंने आपसे डिस्कशन करा मैनेजमेंट क्या. वैसे मैनेजमेंट का मीनिंग था, आप लोग बचपन में भी पढ़ के आए थे 12th क्लास के अंदर, कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स सो एज टू अचीव द गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, है ना. बट स्ट्रेटेजी का मतलब आपने वहां पर जो पढ़ा और यहां पर अब जो पढ़ोगे वो अलग है. स्ट्रेटेजी जो आपने 12th क्लास में पढ़ी, मैं आपको बताता हूं एक बार. आपने 12th क्लास में क्या पढ़ा. 12th क्लास में आपने पढ़ा कि स्ट्रेटजी एक ऐसा कॉम्पिटिटर से लड़ने का प्लान होता है जिससे हम देखते हैं कि हमें हमारे कॉम्पिटिटर के सामने कैसे खड़े होना है. कुल मिलाकर के स्ट्रेटजी वो प्लान होता है जो आपको बताता है कि कॉम्पिटिटर से लड़ना कैसे है. दैट इज अ स्ट्रेटजी, दैट इज अ स्ट्रेटजी. बट दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ अ लेमैन, कॉमन आदमी. ये आप चाय के ठेले वाले से भी पूछोगे कि भैया तेरे सामने अगर एक नया ठेला लगा दिया जाए तो तू क्या करेगा, तो वो यही बोलेगा, मैं क्वालिटी बढ़ाऊंगा, है ना, मैं 2 चाय के साथ एक पार्ले जी बिस्किट दे दूंगा. एक पार्ले जी बिस्किट, पैकेट नहीं बुलकित, एक बिस्किट. ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी उसे भी पता है. बट एज अ CS स्टूडेंट ये सिलेबस में आपके क्यों डाल के रखा, तो मैं आपको बताता हूं. इस पेपर की सिग्निफिकेंस ऑडिट के बराबर है. आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, आप डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन पढ़ रहे हो. ये आपको विद इन 5 मिनट्स पता लग जाएगा कि अपना एक्सप्लेनेशन किस लेवल का होगा और किस लेवल से अपन इस पेपर की 50 नंबर की तैयारी कर रहे हैं. आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, आप वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, आप टैक्स पढ़ रहे हो. कुल मिला के क्या बनाने के लिए, स्ट्रेटजीज. बिकॉज आपका इन्वॉल्वमेंट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या लोअर लेवल पर होगा, क्या मिडिल पर होगा, क्या आप सीधा कहां जाके बैठे वाले हो, टॉप पर. आप सीधा कहां पर जाके बैठे वाले हो,
टॉपर, और टॉप का काम क्या होता है, क्या बनाना, स्ट्रेटजीज, क्या बनाना, स्ट्रेटजीज। तो कुल मिला के पेपर इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसकी रिलेशन एज सच किसी पेपर से डायरेक्ट नहीं है, बट काम आपको जीवन में यही करना है, काम आपको जीवन में यही करना। अरे यार अब सोचो 10 लोग प्रैक्टिस लगा के बैठे ऑफिस तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारी एक बिल्डिंग है, मस्त कॉमर्शियल बिल्डिंग है, 10 सीएस का ऑलरेडी ऑफिस है, अभी तुम फ्रेशर सीए बने, कैसे लाओगे क्लाइंट्स को, कुछ तो अलग दोगे ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्या है बोलो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। समझ में आया? तो ओवरऑल अगर एक लाइन में मैं इसको डिफाइन करूं, मैं अलग क्या करूं, ऐसा क्या अलग करूं कि मेरे पास में क्लाइंट आ जाए, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऐसा क्या अलग करूं कि मेरे पास में लॉयर्स आए, मेरे पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए, ताकि मैं अच्छे बिजनेस को, बडिंग बिजनेसेस को हेल्प दे सकूं, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग सीए। मैं अपने बिजनेस में ऐसा क्या अलग करूं कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को लोगों से अलग दिखा सकूं। दीज ऑल आर स्ट्रेटजीज, दीज ऑल आर स्ट्रेटजीज। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो आइए सीधा हम स्ट्रेटजी के मीनिंग पर चलते हैं। क्या है स्ट्रेटजी? इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, लंबे समय तक चलने वाला प्लान, इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो बताएगा कि आप कहां अपने आप को देखते हो, डिजायर्ड इमेज, जो बताएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी और जो बताएगा कि आपका डेस्टिनेशन क्या होगा। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट शोज व्हाट द डिजायर्ड इमेज, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? व्हाट इज डिजायर्ड इमेज, व्हाट इट वांट्स टू बी। ये बात अलग है कि हमने ये सेम बात प्लानिंग में पढ़ी थी, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर whom टू डू एंड हु इज टू डू इट, बस मेथड चेंज है, टर्म्स मॉडिफाइड हैं। वहां पर प्लानिंग थी, यहां पर क्या है, स्ट्रेटेजी। वहां पर प्लानिंग थी, यहां पर क्या है, स्ट्रेटेजी। जब मैं कहता हूं डिजायर्ड इमेज क्या होगी, तो व्हाट डू यू वांट टू बी, देन किस डायरेक्शन में जाओगे, व्हाट इट वांट्स टू डू मतलब व्हाट टू डू, व्हाट इट वांट्स टू डू मतलब व्हाट टू डू, एंड डेस्टिनेशन क्या है, वेयर you want to reach, where do you want to reach. This is simple meaning of strategy, this is a simple meaning of strategy. अब सर रटना नहीं है कुछ भी, आप सिंपल पूछा strategy क्या है, लिखो it is a plan, long range blueprint of the organization that shows what is the desired image, where is the desired destination and what is the direction. कहाँ टफ है बताओ मेरे को, कहीं टफ नहीं है। is it clear everybody? Second thing, स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर टॉप मैनेजमेंट। याद रखना स्ट्रेटजी वाले जो लेवल के जो लोग हैं वो किस लेवल पर बैठे हैं, टॉप लेवल पर बैठे हैं। सर किस लेवल पर बैठे हैं, टॉप लेवल पर बैठे हैं, यस और नो, जो कि आपको बताएंगे टू सर्च फॉर इवेल्युएट एंड एक्सप्लॉइट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज। ये काम आपने किया ही है। क्या आपने नहीं पढ़ा कि रतन टाटा दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए के बजट में नैनो कार बना के फेंक दी मार्केट में, यस और नो, यस और नो। बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज। अभी उनको थ्रेट भी थे, उठवा सकते थे उनको लोग रातों रात, 1 लाख रुपए में कार बेचेगा बेचारा BMW, और वही लोग उठवा देते। नहीं, थ्रेट्स एंड क्राइसिस, थ्रेट्स एंड टू मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड स्ट्रेंथ। आपको पता है टाटा नैनो के अनाउंसमेंट से पहले वो श्योर थे कि मैं बना लूंगा, उनको अपनी रिसर्च टीम पर इतना भरोसा था कि ये काम कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट मेरी टीम इस काम को कर लेगी। जैसे मुझे आप पर विश्वास है कि 2 से 3 एयर हम इस बैच से निकाल लेंगे, मुझे नहीं पता कैसे लानी है, बट तुम निकाल लोगे, एक एक स्टूडेंट में कैलिबर निकाल लोगे। दैट इज फुल यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड स्ट्रेंथ। कंपेयर कर लो ना यार अपने आसपास के लोगों को, उनका कितना कोर्स और तुम्हारा कितना हो गया, पता पड़ जाएगा, यस और नो। एंड देन टू ऑफसेट द कॉर्पोरेट वीकनेसेस, जो वीकनेसेस हैं उसको खत्म करना। दिस इज स्ट्रेटजी, दिस इज बिल्कुल स्वॉट एनालिसिस। आगे आ जाएगा एक चैप्टर में, वो भी जो आप सोच रहे हो ना सब आएगा, स्वॉट एनालिसिस, स्पेशल एनालिसिस सब आएगा, यस और नो। सो व्हाट इज स्ट्रेटजी बोला अभी यहाँ तक, क्या आपने क्या समझ में आया? स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग ड्रिवन ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट शोज व्हाट इज द डिजायर्ड इमेज, नंबर 1, नंबर 2 डेस्टिनेशन, नंबर 3 व्हाट इज द डायरेक्शन, एंड इट हेल्प्स द टॉप मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज। थ्रेट्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, रिसोर्सेज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेसेस क्या है। कुल मिला के
for opportunity, T for threat, S for strength और W for weaknesses. SWOT analysis. Is it clear भाइयों बहनों? अब मुझे एक बात बताओ, आगे का चैप्टर बहुत आसान है। अगर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग समझा दूं तो, जो कि हमारा आएगा यहाँ पर, इसी पेज पर आएगा, ये रहा। पर मुझे एक बात बताओ, क्या स्ट्रेटेजीज हमेशा परफेक्ट बनती है? हाँ? क्या एसएपी स्ट्रेटेजी कैंडिडेट्स की बेस्ट है? इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं है? है? क्या स्ट्रेटेजी हमेशा ऑप्टिमल बनती है? ऑप्टिमल मतलब क्या स्ट्रेटेजी हमेशा आपको प्रॉफिट देके जाएगी क्या? क्या स्ट्रेटेजी हमेशा फ्लॉलेस होगी? फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई अप्स एंड डाउन कुछ नहीं, एक जैसी चलने वाली है क्या? नहीं। तो स्ट्रेटेजीज कैन नेवर बी परफेक्ट, स्ट्रेटेजीज कैन नेवर बी फ्लॉलेस एंड स्ट्रेटेजीज कैन नेवर बी ऑप्टिमल। मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी कभी नहीं बनने वाली जो आपको हमेशा क्या दे? प्रॉफिट्स। जो आपको क्या दे? प्रॉफिट्स। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? अभी अंदर का डिस्क्रिप्शन देखें। इट इज नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड pragmatic. Pragmatic मतलब डायनामिक। Pragmatic मतलब, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है। कॉन्सेप्ट सारे वही है। मैं कह रहा हूँ आत्मा पूरी बिजनेस स्टडीज वाली ही है, बट एडवांस लेवल है, लेवल एडवांस है। और इस पेपर को तो वो इवन नए स्कीम में फाइनल लेवल पे शिफ्ट करने वाले 100 मार्क्स का, राइट? जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा उसमें यू विल हैव दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज एन ऑप्शन पेपर फॉर 100 मार्क्स। ओके, और बहुत स्कोरिंग रहने वाला है, मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत स्कोरिंग रहने वाला है फाइनल लेवल पर भी। सो इट इज द नेचर ऑफ अ स्ट्रेटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड pragmatic. Pragmatic मतलब डायनामिक, pragmatic मतलब डायनामिक। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नंबर 2, इट इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबल। हो सकता है सर काम। रतन टाटा जब भी बोले कि मैं नैनो बनाऊंगा, मतलब पॉसिबल था, तभी बोले ना, आर्ट ऑफ पॉसिबल। इट डज नॉट प्रिक्लूड सेकंड बेस्ट चॉइस, ट्रेड ऑफ, सडन इमरजेंसीज। डज नॉट प्रिक्लूड। अभी ट्रेड ऑफ हो गया, सडन इमरजेंसी हो गई, परवेजिव प्रेशर्स हो गए या फ्लस्ट्रेशन हो गई, तो उसका इफेक्ट भी आपको स्ट्रेटेजी में कंसिडर करना पड़ेगा। एंड अंत में दैट इज व्हाई a sound strategy allowances are made for possible miscalculations and unanticipated events. हर प्रकार की स्ट्रेटेजी में हम मिसकैलकुलेशन का इफेक्ट, जैसे ऑडिटर भी अपन ने पढ़े थे ऑडिट में कि ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स टाइम के हिसाब से, मेटलिटी के हिसाब से रिवाइज करने पड़ते हैं, बढ़ाने पड़ते हैं, कभी कम करने पड़ते हैं। वैसे स्ट्रेटेजीज में भी प्लस माइनस चलता रहेगा, स्ट्रेटेजीज में भी प्लस माइनस चलता रहेगा। यस और नो? तो क्या समझ में आया? स्ट्रेटेजीज कैन नेवर बी परफेक्ट, एक ही फ्लो में चाहे ऐसा जरूरी नहीं है। स्ट्रेटेजीज कैन नेवर बी ऑप्टिमल। इज इट क्लियर? अब यही थ्योरी आपके मॉड्यूल में कैसे भर भर के बकवास दे रखी है, वो आप देखना जाके घर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, आपने क्या ये वर्ड कभी सुने हैं, प्रोएक्टिव एंड रीएक्टिव? प्रोएक्टिव मतलब पहले से सावधान होना, प्रोएक्टिव मतलब पहले से सावधान होना, और रिएक्टिव मतलब अभी चिड़िया चुग गई खेत, अभी जो करना है करके दिखाओ। ऐसा ना? मुझे बताओ, क्या ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रोएक्टिव रहना है, रिएक्टिव रहना है, या दोनों रहना है? दोनों रहना है। क्योंकि आज जो स्ट्रेटेजी बने, अभी कल अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, आज आपने टैक्स कैलकुलेशन करी यार कि यार अपना सरचार्ज जो है वो 20% ही रहने वाला है, उस हिसाब से आपने सारे टैक्स बजट, फाइनेंस बजट सब फाइनल कर दिया ना। मोदी जी आए रात को 8 बजे, भाइयों बहनों सरचार्ज की रेट 20% से मैं उठा के 28% करता हूँ, लो धरी की धरी रह गई प्लानिंग सारी। तो पहले आप प्रोएक्टिव थे, पहले आप क्या थे? प्रोएक्टिव। अभी क्या बनोगे? रिएक्टिव। अभी क्या बनोगे? तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटजी में समझ में आया डिफरेंस? ये एग्जाम में पूछते हैं कि बिजनेसमैन स्ट्रेटजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। डू यू एग्री? यस। तो इस प्रकार के एग्जांपल वहां लिख के आने का। यस और नो? अरे यस और नो? इजी लग रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? आइए देखें। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. A company's strategies is typical blend of proactive actions on part of managers to improve, मतलब future के लिए. Proactive is for future, to improve company's market position and financial performance, and reactions to unanticipated developments. अभी टैक्स की रेट बढ़ाई ना अपने, 20 से 28% कर दी. Unanticipated developments and fresh market condition. In other words, a company uses both proactive and reactive strategies to cope up with the uncertain environment. Yes or no?
आपको प्रोएक्टिव भी रहना है और सीएमए के अंदर दिस एंटायर थिंग इज फॉर 50 मार्क्स अगेन, so you will get 100 marks from this portion in 15 days. Okay, right? And proactive strategy is a planned strategy, whereas reactive strategy is a adaptive reaction. Proactive planned है, अरे proactive planned है ना, जो फ्यूचर के लिए करना है वो planned है, और reactive क्या है? It is adaptive reaction to the changing circumstances. Yes or no? बोलो यहां तक कोई डाउट? स्ट्रेटजी क्या होती है समझ में आया? स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग ड्रिवन ब्लूप्रिंट of desired image, direction and destination. फिर हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेटजी आपको क्या क्या बताती है, तो SWOT एनालिसिस पूरा बताती है, ऐसा याद रखना. Then can strategies be perfect? No, strategies can never be perfect, it can never be flawless. मतलब एक ही फ्लो में चले ऐसा जरूरी नहीं है. And it can never be optimal, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली हमेशा जरूरी हो ऐसा नहीं है. Now सब्जेक्ट का मीनिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. मैंने आपको मैनेजमेंट अलग समझाया, स्ट्रेटेजी अलग समझाया, अभी दोनों को मिक्स करेंगे. ठीक है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस. मैनेजरियल प्रोसेस टॉप लेवल. कौन सा लेवल भाइयों बहनों? टॉप लेवल ऑफ डेवलपिंग अ विजन, ऑफ डेवलपिंग अ विजन. दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे को 12 घंटे पढ़ना ही है, मेरे को एआर लानी ही है, उसके नीचे कुछ नहीं. विजन क्या है? विजन. यस और नो? दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे को 30 साल तक होने से पहले मेरे खाते में 50 लाख रुपए चाहिए, मेरे को आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में 5 करोड़ रुपए चाहिए. विजन है. क्या है? विजन. अभी विजन स्पेसिफिक क्या है, मिशन क्या है, इसका अलग चैप्टर आएगा, बट विजन क्या है, कितना वाइड है आप देखो. कि कुछ भी हो जाए, मेरे को आफ्टर रिटायरमेंट 60 के बाद मेरे को मेरे खाते में 5 करोड़ रुपए चाहिए, जिसका मैं से ब्याज कमाऊंगा मार्केट में, कुछ नहीं करूंगा. विजन है. क्या है? विजन. पहले सबसे बात तो विजन बनाओ. क्या बनाओ? विजन. और इस विजन को अचीव करने के लिए बनता है ऑब्जेक्टिव. क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव. इस विजन को अचीव करने के लिए क्या बनता है बोलो? ऑब्जेक्टिव.